हाँ जी सर। ठीक है, वो पार्ट ना करके नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, वो किसी और दिन मैं करा दूंगा, शायद वो पीपीटी सही से बन नहीं पाएगी। चलो, बट इसके ये फाउंडेशन लेवल है वही डिस्चार्ज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, नंबर सिस्टम का। वही 3 पार्ट में नंबर सिस्टम कवर करेंगे, फाउंडेशन, स्टैंडर्ड और फिर वो एक्सपर्ट लेवल में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट है द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड दिस leaving the same remainder in each case। देखिए नंबर सिस्टम में थोड़ा पार्ट आपका एचसीएफ एलसीएम भी मिक्स होगा, काफी पार्ट्स होंगे, थोड़े से मिक्स होंगे। चलिए देखिए, जब भी आपका सेम केस का रिमाइंडर हो तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, इन नंबर के बीच में डिफरेंस ले लीजिएगा, प्लस माइनस मत देखिएगा। 221 माइनस 356 एंड 356 माइनस 116। सबसे पहले इन तीनों नंबर का डिफरेंस लीजिएगा, उसके बाद जो भी नंबर आए उसका आप एचसीएफ ले लीजिएगा। ये फंडा होता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 3 numbers leaving the same remainder। 5 आंसर सर। चलिए एक आंसर 5 है, बाकी लोग बताइए। तो डिफरेंस आएगा ये 105, ये 135 हो जाएगा डिफरेंस, और ये डिफरेंस 140। नहीं, आंसर 15 है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 15 से सारे नंबर डिविजिबल हैं, आप देखिए, तो इसका आंसर ए आएगा 15। डिजिबल तो 5 से भी ना सर ये। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना अनमोल। जी जी। एलसीएम तो है ना लोएस्ट, जो सबसे बड़ा नंबर आएगा आपके हम्म। पास। चलिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। What number has to be added in order to make it divisible by 6? तो देखिए 6 का रूल क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल में, 2 और 3। जहां 2 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल वैलिड हो जाए, वो नंबर 6 से डिवाइड। अच्छा, 2 का रूल क्या होता है? 2 का जो रूल होता है वो होता है इवन डिजिट, मतलब आप समझ गए, लास्ट में जो डिजिट है वो इवन होनी चाहिए। तो ये 0 है तो ठीक है, ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 से अगर ये मुझे नंबर डिविजिबल करना है तो होता है सम ऑफ ऑल डिजिट, sum of all digit divide by 3, डिवाइड बाय ये 3 के लिए रूल होता है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, तो 6 प्लस 7 13, 5 18, 4 22, 3 25, तो इसका सम आया 25 डिवाइड बाय 3। तो देखिए नंबर 25 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। हाँ, अगर इसमें मैं 2 नंबर ऐड कर दूं तो 25 और 2 27 हो जाएगा, और 27 3 से डिविजिबल है। तो कह रहा है क्या नंबर ऐड कर दें? आप कहेंगे 2 नंबर ऐड करने पर ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। इसे हम डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं चैप्टर को। चलिए ऑफलाइन में तो मैं टॉपिक वाइज से पढ़ाऊंगा सारे चैप्टर, यहाँ हम स्क्रीनलेस ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। The least number which when divided by 35 leaves remainder 25, when divided by 45 leaves remainder 30, and when divided by 55 leaves remainder 45। चलिए, तो सिंपल जो आपका डिवाइजर और डिविडेंड वाले जो फॉर्मूले होते हैं इससे हो जाएगा। 35 से रिमाइंडर 25 दे रहा है, देखिएगा 35 और 25 का मैं डिफरेंस लूं, दैट इज 10। ऐसे 45 leaves the remainder 35 means again difference 10, and similarly 55 leaves remainder 45, again इसका डिफरेंस कितना है 10। तो कॉमन रिमाइंडर हमारा 10 आ गया। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, इन 3 नंबर का एलसीएम ले लीजिए, 35, 45 और 55, इनका क्या आप ले लेंगे एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा उसमें से 10 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 35 और 45 और 55 का एलसीएम लीजिए, और नोटबुक जहां कर रहे हैं नोट भी कर लीजिए, देखो उसको पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा टेलीग्राम पे। तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया, इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम देन टेक एलसीएम -10।
जल्दी से बताइए क्या आ रहा है एलसीएम। इसमें 10 और 10 55 110 हो जाएगा, 110 45 20 का डिफरेंस है 30। तो 3465 आएगा इसका एलसीएम 3465। इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो योर आंसर विल कम सी 3654। किसी को कोई प्रॉब्लम? रोज अनमोल चलिए सब ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए थोड़ा स्पेस नहीं है। सर वो थर्ड वाला फिर से बताएंगे। चलिए थर्ड में क्या देखिए, 35 लीस्ट रिमाइंडर 25। मीनिंग क्या है, 35 से अगर किसी चीज को आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है यहाँ 25। तो हमने इसका डिफरेंस देखा, डिफरेंस क्या आ रहा है 10। नेक्स्ट देखा 45 से अगर उसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 35। अगेन डिफरेंस क्या आ रहा है 10। सिमिलरली अगर 45 से डिवाइड करेंगे उसी नंबर को तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 45। देखिए नंबर तो सेम है ना, x x और x, और रिमाइंडर क्या दे रहे हैं, कॉमन रिमाइंडर दे रहे हैं, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है 10। तो ये एलसीएम का कंसेप्ट होता है, तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे और डिफरेंस जो 10 आ रहा है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 35 45 55 का एलसीएम लिया, देन 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3655 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते ये क्वेश्चन एक बार फिर से बताएंगे, मिस हो गया था मेरा। हैं। चलिए फिर से देख थर्ड वाला। लेते हैं थर्ड। देखिए आपको एक नंबर इसको 35 से भी डिवाइड करना है, 45 से भी डिवाइड करना है और 55 से भी डिवाइड करना है। हर केस में यहाँ रिमाइंडर 25 है, यहाँ रिमाइंडर आपका 35 है और यहाँ रिमाइंडर आपका 45 है। तो देखिए कोई नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो जाए पहले तो वो पता होना चाहिए, मींस एलसीएम। तो आप 35 45 और 55 का एलसीएम, क्योंकि हमारा 3465 में बता चुका हूं तो मैंने लिख दिया। नाउ रिमाइंडर अगर कॉमन, डिफरेंस अगर इनका कॉमन आ रहा है तो डिफरेंस विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो एलसीएम -10 विच इज इक्वल टू 345। ठीक है, ऐसे करके कोड करते हैं क्वेश्चन। एक और बात है, देखिए यहाँ डिवाइड लगा था तो एचसीएफ लिया, यहाँ डिवाइडेड बाई है, एक बाई इसका जहाँ D लग हुआ जाता है ना, वहाँ एलसीएम लेते हैं। क्या हुआ? कह रही हूँ आंसर इसका डी आया ना 3455। नहीं 10 माइनस किया ना तो 55 आया ना ये 34। अच्छा सॉरी, मैं 36 पे टिक कर देख रहे हैं, सही कह रही हैं, डी आएगा 345। चलिए इफ n इज एनी इवन नंबर देन ऑलवेज, n एक इवन नंबर है तो इस इक्वेशन में n बराबर 2 रख के देख लेते हैं, एक बार 4 रख के देख लेते हैं 6। जो भी ऑप्शन आपका वैलिड होगा वो आंसर हो जाएगा। सपोज मैं 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20, तो ये 24 2 जा हो गया, ऑब्वियसली 24 से कट जाएगा। एक बार 4 रख के देख लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 20, तो 20 प्लस 16 कितना हो गया 36, 36 इंटू 4। अब देखिए 36 इंटू 4 में आप 24 ले सकते हैं ना कॉमन यहाँ पे, तो यानी कि सारे नंबर 24 से डिविजिबल हो, तो इसका आंसर सी आ गया। कभी दो ऑप्शन अगर आपको लग रहा हो क्लैश हो रहे हैं तो एक बार एक ऑप्शन 6 रख के और देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 5। इसे हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ध्यान से देखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम है 2 की पावर 256 डिवाइड बाई 17। आपसे रिमाइंडर पूछा है तो रिमाइंडर के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को नियरली इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, जो कि 17 के नियर बाई है। तो यहां से इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तब 2 की पावर 4 की होल पावर, जब पावर अंदर लेंगे तो पावर से ऊपर डिवाइड, तो 4 6 जा 24, 16 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 17। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्यों मैंने 2 के पावर 4 लिया, क्योंकि वो 17 के नियर बाई है इसलिए लिया, और कोई रीजन नहीं है। चलिए 2 की पावर 4 हो जाएगी 16 की पावर 64 डिवाइड बाई 17, क्योंकि अभी नंबर नियर बाई आता है तो ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक कैसे करते हैं उसको करना सीख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा पूरा चैप्टर।
17 बन जाए 17, जो डिनोमिनेटर में होता है वही नंबर ऊपर रखना पड़ता है। तो 17 बन जाए 17 माइनस 1 16, तो 16 को ब्रेक करा डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले नियर बाई लाए, फिर उसको ब्रेक करा डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो जाए। अब देखिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो ये a माइनस बी है, सपोज होल स्क्वायर मानते हैं, तो आपको पता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई a कितना है यहाँ 17, तो डिवाइड बाई a ही लिखता हूँ। देखिए a से a स्क्वायर पूरा कट जाएगा और इस a से 2ab भी पूरा कटेगा, बट ये b स्क्वायर नहीं कटेगा। b स्क्वायर की जगह क्या है -1, तो सिर्फ इसको रख लीजिए आप। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीजों को समझ लीजिए। -1 की पावर इवन +1 और 1 की पावर 64 1 ही रहता है, तो योर आंसर विल बिकम 1। चलो अब यहाँ बैक टू पवेलियन यहाँ पे आते हैं, जिसको समझ में नहीं आया। देखिए इसका मतलब होगा 17 की पावर 64 17 से डिवाइड होगी, -1 की पावर 64 17 से डिवाइड होगी, और भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे अगर आप उसको ओपन करते हैं, बट वो जितने भी नंबर आएंगे वो 17 इंटू 1 समथिंग 17 इंटू 1 समथिंग डिवाइड बाई 17 17 समथिंग, मतलब पावर 1 हो सकती है, पावर 2 पावर 3 कुछ भी हो सकता है। ये बायनोमियल थ्योरम जिसने पढ़ी है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो जब कभी नंबर आएगा तो उसको देख लेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, तो कुल मिला के आपको 17 को काट देना है, जो नंबर बचा उसको लिख लेना है। तो -1 बचा है यहाँ पे, तो -1 की पावर 64 डिवाइड बाई 17 1 आंसर। क्लियर है? जल्दी से बताओ, रिपीट करना है? यस सर। चलो ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया कि सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को पास करने की कोशिश करते हैं। बहुत तरीके होते हैं, फिलहाल यहाँ मुझे एक बेस्ट पॉसिबल मेथड लग रहा है कि 2 की पावर 4 16 होता है। जैसे ही 4 पावर अंदर ले लेंगे तो 4 से इस पावर को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया था 64 डिवाइड बाई 17। ये आ गया 16 की पावर 64 डिवाइड बाई 17, क्योंकि दोनों अब नियर बाई हो गए हैं तो डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर को ब्रेक करेंगे। तो 17 बन जा 17, 16 आने के लिए -1 कर देंगे डिवाइड बाई 17। नाउ ये 70 से 17 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा -1 की पावर 64 डिवाइड बाई 17। तो -1 की पावर इवन है तो +1 आएगा, तो 1/17 तो कटता नहीं है, तो 1 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 2137 क्या 753। तो जब भी हम यूनिट डिजिट का क्वेश्चन करते हैं तो हम यूनिट डिजिट ही ले लेते हैं उसकी। यहाँ कि इस क्वेश्चन को बचेगा, इसकी यूनिट क्या है 7, बचेगा 7 की पावर 753। अब दूसरा यूनिवर्सल मेथड ये है कि पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, पावर्स को 4 से डिवाइड करना होता है, फिक्स पैटर्न। क्यों होता है? क्योंकि 4 के बाद पावर रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। चलो फिलहाल करते हैं। और एक और चीज, चलो बहुत ज्यादा नहीं बता रहा, 4 बन जा 4 353 सॉरी 3 एंड 5 आ जाएगा, 4 7 जा कुछ गलत कर दिया मैंने, देखो 4 8 जा 32 3 3 4 8 जा 32 1, तो रिमाइंडर क्या है 1, तो 7 की पावर 1 बचेगी आपकी। 7 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, 7 की पावर समथिंग लेके जो भी रिमाइंडर आ जाएगा तो आंसर क्या आएगा 7। 7 की पावर 1 होती है 7। अगर यूनिट डिजिट नहीं पढ़ा है तो कॉपी पे शॉर्ट पे नोट कर लीजिए। किसी भी नंबर की अगर आपको पावर दे रखी है उसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, तो आप क्या करिएगा, सिंपली जो पावर है उसे 4 से डिवाइड कर दीजिएगा और जो भी रिमाइंडर आता है वो उस नंबर की पावर पे अगेन लगा दीजिए। सर 4 से डिवाइड क्यों करा हमने? 4 के बाद ये पावर रिपीट होती है, ये भी मैंने ऑफलाइन बताया था 2 दिन पहले, आप आए नहीं थे वॉइस वो। नहीं आ चलो रही है सर। एवरी पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होती है, दैट्स व्हाई हम 4 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, आया क्लियर? नहीं हुआ जल्दी बताइए। सर सुना नहीं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी काफी। एवरी 4 पावर 4 के बाद देखो 7 की पावर 1 7 होता है, चलो 7 की पावर 2 49 9 आ गया, 7 की पावर 3 7 9 जा 63 आ गई यूनिट,
7 3 जा 21। आप बताइए 7 के बाद 5 क्या आएगा? 7 1 जा 7, 7 की पावर 6, 7 7 जा 49, 7 की पावर 7, फिर वही 3 और 7 की पावर 8 1। देखिए सारी यूनिट अपनी रिपीट करनी है अपने प्लेस को, इसलिए हम 4 से ही डिवाइड करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आई नीड सम स्पेस। चलो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। देखिए लीस्ट स्क्वायर आपसे कह रहा है, क्या मुझे पता करना है? लीस्ट स्क्वायर नंबर। तो डिविजिबल बाय में बताया था एलसीएम लेते हैं, तो सबसे पहले आपको 3 5 6 9 का एलसीएम लेना है। जल्दी से बताइए एलसीएम क्या आएगा? 900 सर। 500। 900 एलसीएम ही 900 आ गया। LCM आंसर 900 सर। चलो एलसीएम ही 900 है, बाकी लोग बताओ अच्छा जिसने करा है। बताइए एलसीएम। तो कोई 3 1 जा 3 हो जाएगा, 30 3 2 जा 6 हो जाएगा, एक 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा और 5 30 आ रहा है एलसीएम। जी। ठीक है, नहीं 9 से कैसे कट जाएगा 30? 9 कहाँ है सर? 9 भी है 5 सॉरी। 6 9 है तो ये एंड 9, ठीक है ठीक। तो 270 आ रहा होगा या तो। एलसीएम कितना आ रहा है रोज सर बताइए, तो आंसर, सिंपल सी चीज है। एलसीएम तो 90 आ रहा है और एलसीएम 90 आ रहा आंसर है, चलो 900 आ जाए। ठीक है वो कोई बात नहीं, एलसीएम 90 आ रहा है। क्लियर है सबको ये बात? हाँ देखिए जी 9 से भी डिविजिबल जी है, सर। 6 से भी, 5 से 3। अब हम देखिए लीस्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर की मैंने आपको बताई, फिर से बताता हूँ। देखो मैं तो एक एक चीज बता के बताऊंगा। 90 के फैक्टर करिए, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। फैक्टर हो गए आपके 90 के। चलिए परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो वो एवरी डिजिट 2 टाइम्स होनी चाहिए। तो 3 3 तो है 2 टाइम्स, 5 नहीं है, तो एक 5 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और एक बार 2 से भी, ताकि 5 और 2 के भी पेयर बन जाए। तो इस पूरे नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। प्रथम का आंसर सही था 900। ये कंसेप्ट होता है किसी नंबर को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना। कंसेप्ट क्या है? पहले उस नंबर के फैक्टर कर लीजिए और सबकी जो पावर है ये सब पेयरिंग में होनी चाहिए, जो नंबर पेयरिंग में नहीं है उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। खुशहाल समझ में आ रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बहुत नंबर सिस्टम बहुत सारे मिसलेनियस पार्ट होते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है चलिए, in order that the number this is divisible by 11। चलिए 1 by 3 by 6 डिवाइड, तो डिविजिबल बाय 11 मतलब 11 का रूल लगता है। अब 11 का रूल पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी का। तो ये 11 कहता है कि एक एक ऑल्टरनेट नंबर का सम कर लो। तो 1 + 3 + 6 माइनस रिमेनिंग नंबर y + 5। क्लियर हो गई बात? ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम कर लीजिए। वैसे तो कहते हैं इवन प्लेस सम माइनस ऑर्डर, कुछ नहीं, आप ये समझ लो ऑल्टरनेट डिजिट का सम माइनस रिमेनिंग डिजिट का सम डिवाइड बाय 11, ये रूल होता है। तो 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 माइनस y + 1 डिवाइड बाय 11। यहां तक क्लियर है? अब रूल ये कहता है कि ये जो ऊपर का डिफरेंस है, ये जो ऊपर का देखिए 10 में से कुछ घटाना है ना, डिफरेंस बोला ना इसलिए बड़ा ने, ये डिफरेंस अगर 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर डिफरेंस क्या है 0 11 या 22, तो देखिए 0 लाने के लिए इसकी वैल्यू 10 होनी चाहिए और 10 के लिए नंबर क्या होगा 5 और 5। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। आप क्या सर 11 ले आओ, 11 डालने के लिए इसका सम 21 होना चाहिए। 21 माइनस 10 क्या होगा 11। तो 21 अगर देखा जाए तो 10.5 10.5 होता है, वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 10 पॉइंट देखो ये सिंगल डिजिट है y और y, तो 5 और 5 आंसर आएगा। क्लियर है? ये 11 का रूल होता है, इसने नहीं पढ़ा है नोट कर देखो इसको। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है इस वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा, सारे रूल लिखने पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। इफ n is a even natural number then the largest natural number by which this is divisible। तो ठीक है यहाँ पे ऑप्शन पुट करें 2 4 से, तो बताइए आंसर। माने n = 2 है तो 2 × 3 × 3 + 2 सॉरी
2 और 2 4, 2 into 3 into 4, अगर 4 है तो 4, 4 plus 1 5, 4 5 6, एक बार 2 रखा यहाँ पे तो ये आ गया n बराबर, एक बार n बराबर 4 रखा, फिर n बराबर 6 रखेंगे तो 6 का मतलब हो जाएगा 6 into 7 और 6 plus 2 8। अगर आप सॉरी 8 रखेंगे तो 8 9 और 10 हो जाए। कौन सा ऑप्शन बेस्ट बैठा है बताइए इनमें से? प्रथम बताइए कुशाल। सिंपल है, बाकी तो मैंने पुट कर ही दिया है। 24 आ जाएगा सर। यस 24, वेरी गुड। 4 3s are 12, 12 2s are 24, 6 5s are 30, 34s are 120 जो कि 24 से कटता है। क्लियर? तो 24 इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10, which number should be added to make it exactly divisible by 27? 4 5 9 0 4 5 divide by 27। चलिए बताइए क्या कर सकते हैं? 27 का अगर रूट पता है किसी को तो मुझे बता दो आप। थ्री वाला लगेगा सर। 3 और 9 का रूल लगा लिए, दोनों ही लगाने पड़ेंगे, फिर चेक करना पड़ेगा ना कि किससे हो रहा है। तो इसका सम करते हैं। 3 का रूल क्या था? सम ऑफ, तो 4 + 9 9 9 18 9, अरे तो कट रहा है, ठीक है 18 और 5 4 9 27 ही आ रहा है डिवाइड बाय 27। 27 3 से भी कटता है, 27 9 से भी कटता है, तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड? तो दोबारा हमें 9 ही ऐड करना पड़ेगा, इसमें क्या ऐड करें, है ना? दोबारा 9 ऐड होगा तो 36 हो जाएगा इसका सम। क्लियर है ना? क्लियर है? 9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करें। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक बार इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 1 जा 3 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर इस नंबर को आप 9 से डिवाइड करो, तो अगर हम 9 से करते हैं तो 9 1 जा 9, इधर बचेगा आपका 6 63 7 और फिर 0, फिर 9 1 जा 9, 5 और 1 6, 9 ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द सम दिस। लास्ट डिजिट मतलब वो यूनिट डिजिट पता करना है, के लिखा है इसमें? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखते हैं 1981 प्लस 4 की पावर के क्या है, ये सिंबल क्या बता रहा है पहले ये बताओ। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। देखिए 9 की यूनिट 81 है, तो वही इसकी यूनिट क्या आएगी, 4 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 9 की पावर 9 ही बचेगा। अब 4 में क्या होता है मैं आपको बता दूं, 4 देखिए 4 की पावर 1 4 होती है और 4 की पावर 2 16 होती है, 4 की पावर 3 मतलब 64 यानी कि 4 होता है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, और 256 यानी कि यूनिट देखिए 4646 ही आंसर है। तो 9 + 4 हो सकता है या फिर 9 + 6 हो सकता है। के की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी आप रखना चाहें। एक मिनट, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 ऑड हो गया 46, तो 9 और 4 13 और 9 और 6 15 5। तो देखो कैन नॉट बी डिटरमाइन तो होगा नहीं, क्योंकि डिटरमाइन तो कर सकते हैं, डिटरमाइन में क्या आएगा, तो 3 आंसर आएगा या फिर 5 आएगा, तो इसका आंसर सी होगा 3। कैन नॉट भी तब होता है जब आंसर ही नहीं निकाल सकते, ठीक है प्रथम? इसका आंसर सी आएगा। किसी कोई प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए। एक बार सर थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखो आप नॉर्मल से आते हैं, पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो है कि 9 की पावर 1 आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 19 की पावर 81 की यूनिट डिजिट निकलती है, 81 को 4 से, ये अभी बता चुका हूँ ऑलरेडी, रिमाइंडर 1 आएगा तो वो 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 9 यूनिट आ।
अब 4 के अलावा 9 के, यानी कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कुछ भी हो सकता है। तो हमने 4 की पावर देखी क्या क्या आंसर आते हैं। तो हमने 4 में देखा या तो 4 की पावर, देखो 4 की पावर 1 पे 4 आ रहा है, 4 के बाद 3 पे भी 4 आ रहा है, 4 के बाद 2 पे 6 आ रहा है, 4 के बाद 4 पे भी 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। तो 4 और 6 तो ये आएंगे यूनिट। तो 9 प्लस 4 प्लस का साइन है, या 9 प्लस 6 आएगा आंसर। 9 प्लस 4 13 यानी कि 3 आंसर, 9 प्लस 6 15 यानी कि 5 आंसर। तो 3 5 में 3 ऑप्शन था, तो मैंने लिख दिया। कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि आंसर आएगा, तो क्या आएगा वो एक अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ प्राइम नंबर दैट ग्रेटर देन 60 लेस देन 70। जल्दी से बताओ 60 से बड़े प्राइम नंबर और लेस देन 70, और फटाक से सम करो। 61 और 67 कितना है आंसर? 61 128 और 67। ए आंसर हो जाएगा 128। चलो 13, the number this is divisible by 3 but not by 11, divisible by 11 but not by 3, divisible by both। तो ठीक है, 3 का रूल और 11 का रूल आपको पता है। 3 का रूल क्या करता है, इन सबका सम कर दो और डिवाइड बाई 3 कर दो। 11 का रूल क्या कहता है, ऑल्टरनेट सम करो, एक छोड़ के एक जोड़ो। ठीक है, जल्दी से करो, मेरे पास स्पेस है। और अभी ये फिनिश हो जाएगा तो दोबारा से ऑनलाइन आएंगे, क्योंकि 1 मिनट का ही टाइम रहेगा अपने पास। फिलहाल मैंने बता दिया, तो करके खुद देख लो। तो देखो, जब हम 3 से करेंगे तो सबका सम 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 जा 21 प्लस 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार है। तो ये आ गया 35। 35 3 से डिविजन नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिविजन नहीं है। क्लियर बात हो गई। अब 11 का और देखते हैं। 11 क्या होता है, ऑल्टरनेट। तो 1 3 फिर 1 फिर 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 1 ऐसे ऐड हो रहा है। ये देखो 1 3 1 3 1 3 1 नहीं 1 3 कुछ गलत है। 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1। ये आप लोग कर लो जरा, मैं स्क्रीन पे बहुत ज्यादा देख नहीं पा रहा, एकदम वो हो जाता है। 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 और 3 1 2 3 4 5 3 का 6 डिविजन बाय 7